हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आइडिया क्लासेज में आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10 सीबीएसई के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सारे न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चन जो रहेंगे बोर्ड मॉडल रहेंगे। उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम तो इस बार होगा, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना के चलते डायरेक्ट आपको प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। इस बार तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, उसको हम सोल्व करेंगे और अच्छा से समझाएंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए और पेपर में आए ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बना करके अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहला जो टाइप है क्वेश्चन में, Q बराबर N इंटू ई, एक फॉर्मूला है जहाँ Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थियोरी जो है आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, बुक से पढ़े होंगे। अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट में लिखिएगा कि थियोरी नहीं पढ़े, तो हम थियोरी का भी एक वीडियो बना देंगे पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। आज इस वीडियो में केवल और केवल न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहले फॉर्मूला क्या है, Q बराबर N इंटू ई, जहाँ Q क्या होता है, टोटल चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। इसे एक क्वेश्चन क्या होता है, देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम फार्मूला बताएं क्या कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। इसमें जिसका वैल्यू दिया हुआ उसको रखिए। Q मतलब क्या होता है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। N तो आपसे पूछा जा रहा है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हैं, और E का वैल्यू फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपसे N पूछा जा रहा है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम। भाई इसको नीचे लाएंगे, कूलम से कूलम कट गया, N बराबर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, +19, और नीचे क्या बच गया, 1.6। अच्छा, हम एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, यानी 10 इंटू 10⁻19 बाई कितना हो गया, 60। देख रहे हैं, डेसिमल के बदले ऊपर 10 कर दिए, अभी नीचे 16 है, ऊपर क्या है, 10 है। 10 के पावर 19 मतलब कि 10 को 19 टाइम्स लिखा गया है। तो हम एक काम करते हैं, 10 को 19 टाइम लिखा हुआ, तो एक 10 को इसको दे देते हैं, मतलब एक 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब एक 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, 100। ये कितना बच गया, 10 के पावर 18, और नीचे कितना बचा, 16। ऐसा इसलिए किए ताकि 16 से ये जो है ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाए, इसीलिए एक 10 इसको दे करके इससे मल्टीप्लाई कर दी। अब 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से कर सकता है। तो इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। यही आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो ऑप्शन चाहे वो रहेगा, तो डायरेक्ट आप इसे बना सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है। चलिए नोट करिए इसको। देखिए, ये जो अभी हम फॉर्मूला बताए थे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, E से मल्टीप्लाई कर देंगे। E का वैल्यू कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल किसी सिस्टम में जो चार्ज कंजर्व होता है, जो स्टोर रहता है, उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी थ्योरम से, इसी फार्मूला से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक एबोनाइट रॉड है, जब इस एबोनाइट रॉड को वूल क्लॉथ से रब करते हैं तो उस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो निगेटिव चार्ज कितना आ गया, इतना कूलम। तो पूछा जा रहा है कि बताइए इतना कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। मतलब कि आपको सबसे पहले लिख लीजिए गिवन में दिया हुआ क्या है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इतना कूलम में क्या रहता है, चार्ज रहता है। जब भी कूलम में दिया हो रहेगा समझिएगा Q का वैल्यू है, तो लिख लीजिए Q बराबर 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये गिवन में है। फिर सोचिए, फिर आगे पढ़ के देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। N का वैल्यू पूछा जा रहा है, और E का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है। E का वैल्यू तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला से वी नो दैट q इज इक्वल टू n इंटू ई। देयरफॉर इससे n बराबर क्या आ जाएगा, q बाई ई आ जाएगा। चलिए तो q का वैल्यू रखते हैं और e का वैल्यू रखते हैं। q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आइए, q का वैल्यू जो है आपको दिया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और e का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। एक काम करिए, सबसे पहले पावर जो नीचे है उसको ऊपर भेज देते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 9। जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव से निगेटिव, नीचे कितना बच गया 1.6। इसमें भी डेसिमल हटा देते हैं तो 1.6 को क्या लिख देते हैं 16, जो डेसिमल हटेगा इसके वाले यहाँ पर 10 लिख दिए। ठीक है, देखिए n बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू, पहले पावर वाला को सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे पावर 9 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 है, 1 है, 19 और 1 20 और 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11, यानी 4 इंटू 10 के पावर कितना हो गया 11, नीचे कितना बचा 16 बचा। क्या करते हैं 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, कटेगा तो नहीं, 4 1 से 4, 4 4 जा 16 यानी 1/4। एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं 10 कितना बार है 11 बार है, तो एक 10 इसको दे देते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं 10 इंटू 10 के पावर 10, नीचे कितना बचा 4। ऐसा इसलिए किए ताकि डिवाइड हो सके। अब 10 में 4 से डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 2.5 इंटू 10 के पावर 10, यही n का वैल्यू आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको नोट करिए। चलिए देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इफ 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 5 मिनट्स। ठीक है, यानी हमसे इस बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है। पहले फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है और करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब I बराबर Q बाई टी। सबका मीनिंग समझिए, I मतलब क्या हो गया करंट, I मतलब क्या हो गया करंट, और इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो कुछ में रहेगा एम्पियर में रहेगा। जैसे ही क्वेश्चन में देखिए कि इतना 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, तो समझिए कि I का वैल्यू है। Q मतलब क्या होता है चार्ज, चार्ज को किस चीज से मेजर किया जाता है, किस चीज में कूलम में, चार्ज को किस चीज में मेजर किया जाता है कूलम में। 2 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम। यदि कूलम में रहे क्वेश्चन में दिख गया कि इतना कूलम है तो समझ जाइए Q का वैल्यू है। किसका वैल्यू है Q का। और T मतलब क्या होता है टाइम, T का मतलब क्या होता है टाइम, और टाइम को मेजर करते हैं किस चीज में सेकंड में। यदि टाइम सेकंड के अलावा मिनट में हो, आवर में हो, तो सबसे पहले आप उस टाइम को सेकंड में चेंज करिए। ओके, तो तीनों का मीनिंग बताएं, तीनों किस चीज में रहेगा इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन में एम्पियर में दिया हुआ रहे, समझ जाइए I का वैल्यू है, कूलम में दिया हुआ रहे Q का वैल्यू है, सेकंड में, मिनट में, आवर में दिया हुआ रहे, समझ जाइए T का वैल्यू है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। यदि किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कम से कम हम इतना तो देख सकते हैं ना, न्यूमरल वैल्यू, ये न्यूमरल वैल्यू किसका वैल्यू दिया हुआ 300 कूलम, तो कूलम में किसका वैल्यू होता है Q का, फटाक से लिख दिए Q बराबर 300 कूलम, और कहीं पर नंबर वैल्यू दिया वहां दिया हुआ यहाँ पे 5 मिनट, तो मिनट यानी टाइम दिया हुआ कितना मिनट 5 मिनट। हम अभी बताएं टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 300 सेकंड हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या कैलकुलेट करना है। तो हमको कैलकुलेट करना है क्या इलेक्ट्रिक करंट, मतलब I का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो I बराबर क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम Q बाई टी। वैल्यू रखिए, सोल्व करिए। Q कितना है 300 कूलम, टाइम कितना है 300 सेकेंड, 300 से 300 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। I को किस चीज में मेजर करते हैं एम्पियर में। तो कैलकुलेशन करने के बाद, काट छाट करने के बाद जो आंसर आएगा, जो नंबर वैल्यू आएगा उसको आप लिख दीजिएगा एम्पियर में, यानी करंट कितना हो गया एम्पियर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट चार्ज फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर इन 1 आवर व्हेन ए कांस्टेंट करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आप लिखिए गिवन में, जिसको कुछ भी नहीं बुझाता है तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट फोकस करेंगे नंबर पर। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर और वो लिखा हुआ है 0.2 एम्पियर। सोचेंगे कि आवर में क्या, कौन सा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी आवर में होता है, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आवर में होता है टाइम।
कितना दिया हुआ है 1 आवर। टाइम होना चाहिए क्या चीज, एसआई सिस्टम के अनुसार टाइम क्या चीज में होना चाहिए, सेकंड में। इस आवर को हम सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। अब यहाँ पे फोकस करिए, 0.2 एम्पियर दिया हुआ है, ए मतलब एम्पियर। तो एम्पियर में क्या होता है, करंट होता है। करंट को डिनोट करते हैं जिसे आई से, आई बराबर आपको दिया हुआ 0.2 एम्पियर। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़ने पर क्या हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट चार्ज फ्लो, यानी आपसे क्यू पूछा जा रहा है कि क्यू का वैल्यू क्या होगा। तब क्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्यू का फॉर्मूला बताए थे, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, और एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। ये आई इंटू टी किसको से आया, इससे आया, आई बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम, आई बराबर क्यू बाई टी, इससे क्यू बराबर आई इंटू टी। तो हम सोचेंगे ये वाला फॉर्मूला से बनेगा कि ये वाला फॉर्मूला से बनेगा, इसके बारे में डिसाइड कैसे करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास है क्या,